जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं तीन ऐसी विशेषताएं या तीन ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिनके कारण से जो ब्राह्मण धर्म है वो सरवाइव कर पाया इस्लामिक ऑनस्लोट को, और बौद्ध धर्म सरवाइव नहीं कर पाया। मतलब जब इस्लाम आया इंडिया के अंदर तो इस्लाम ने लगभग हर धर्म पर, बुद्ध परस्ती पर, जो भी जो आइडेंटरी है, मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग हैं, उनको अटैक किया, उन पर अटैक किया। और जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं वो भी मूर्ति पूजा करते थे, और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो भी मूर्ति पूजा। हालांकि डिफरेंस है, ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा में डिफरेंस है। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म में उसमें बुद्ध की जो मूर्ति है उसको अपना टीचर, उसको अपना गुरु मानकर उनका आदर सम्मान करते हैं। पूजा नहीं करते, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड रेवरेंस। तो ब्राह्मण है वो मूर्ति की वर्शिप करते हैं, और जो बौद्ध है वो बुद्ध की मूर्ति को रेवरेंस मतलब उनका आदर सम्मान, उनको याद करते हैं, पूजा नहीं करते उनकी, है ना। तो ये अंतर है जो ब्राह्मणों के धर्म में और बौद्ध धर्म में जो मूर्ति पूजा वाली जो बात है, ये बेसिक अंतर है। लेकिन इस्लाम की नजर में दोनों मूर्तियां हैं, और इस्लाम की नजर में ब्राह्मण धर्म वाले भी मूर्ति पूजक हैं, बौद्ध धर्म वाले भी मूर्ति पूजक हैं इस्लाम की नजर में, है ना। तो जो इस्लाम है, मुस्लिम्स है, उन्होंने दोनों धर्मों पर अटैक किया था, दोनों धर्मों पर बार बार अटैक किया था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मण धर्म है वो सरवाइव कर गया और बौद्ध धर्म सरवाइव नहीं कर पाया इस इस्लामिक मुस्लिम अटैक को? तो हम उसके तीन कारण बताएंगे जो कि बाबा साहब ने बताया है अपनी बुक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया के चैप्टर नंबर 5 द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। उन तीन पॉइंट्स को बताने से पहले हम ये एक डिस्क्लेमर दे दें कि देखो, ब्राह्मण धर्म में ऐसी कोई खासियत नहीं थी कि इस कारण से वो इस्लामिक अटैक से बच गए और बौद्ध धर्म खत्म हो गया। लेकिन कुछ कंडीशंस, एक्चुअली जो टाइम होता है, टाइम, परिस्थितियां, सिचुएशंस कुछ इस तरह की बन गई थी, है ना, कि जो ब्राह्मण धर्म है वो बच गया और बौद्ध धर्म खत्म हो गया। तो वो ब्राह्मण धर्म कोई बहुत ही अच्छा था इसलिए बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है ना। और ब्राह्मण धर्म से तो हमेशा बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है और मानवता के आधार पर है ना। ब्राह्मण धर्म कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, जो कि करोड़ों लोगों को शूद्र बनाकर अछूत बना के रखता है, वो धर्म अच्छा कैसे हो सकता है ना। जो करोड़ों लोगों को मतलब शूद्र बनाकर अछूत बना के रखा हुआ है धर्म के आधार पर, धर्म की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो शूद्र है, अछूत है, तो वो धर्म अच्छा कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियस है कि ब्राह्मण धर्म कभी भी बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ सिचुएशंस इस तरह की बन गई थी कि जो बौद्ध धर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाया और ब्राह्मण धर्म सर्वाइव कर गया। तो उन तीन परिस्थितियों को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमने चैप्टर 5 द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म को खोल लिया है। हम चलते हैं उस पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को बताया है। बाबा साहब यहाँ इस पैराग्राफ में कहते हैं कि जो इस्लाम है अटैक्ड बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, इट विल बी आस्क्ड व्हाई शुड वन सर्वाइव अदर पर्सन। मतलब जो इस्लाम है उसने ब्राह्मण धर्म पे भी अटैक किया, बौद्ध धर्म पे भी अटैक किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो ब्राह्मण धर्म है वो बच गया और बुद्धिज्म सर्वाइव नहीं कर पाया? तो यहाँ बाबा साहब बोलते हैं कि जो टू एडमिट दैट ब्राह्मणिज्म सर्वाइव, इट डज नॉट मीन दैट द फॉल ऑफ बुद्धिज्म वाज नॉट ड्यू टू द स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम। ऑल दैट मीन्स देयर वर सर्कमस्टेंसेस व्हिच मेड इट पॉसिबल फॉर ब्राह्मणिज्म एंड इम्पॉसिबल फॉर बुद्धिज्म टू सर्वाइव, है ना। तो कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके कारण से जो बौद्ध धर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाया और जो ब्राह्मण धर्म है वो सर्वाइव कर पाया। तो उसके लिए बाबा साहब ने यहाँ पर 3 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, 3 स्पेशल परिस्थितियां बताई है कि क्या कारण था कि जो ब्राह्मण धर्म है वो सर्वाइव कर गया और बौद्ध धर्म नहीं कर पाया। तो जो पहली बताई है कंडीशन, पहली जो सर्कमस्टेंस, परिस्थिति बताई है, वो बताई है कि जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उस वक्त क्या है, जो ब्राह्मण धर्म था उसको स्टेट का सपोर्ट था। In the first place, Brahmanism at the time of the Muslim invasions had the support of the state, है ना। Buddhism had no such support. तो obviously उस वक्त जो रूलर्स थे, हिंदू रूलर्स थे, उनको वो सपोर्ट करते थे ब्राह्मण धर्म को, है ना, और बौद्ध धर्म को वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो स्टेट का सपोर्ट था ब्राह्मण धर्म को उस वक्त जब मुस्लिम्स ने इन्वेड किया था इंडिया को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आपको यार रूलर्स का सपोर्ट मिल रहा होता है, उनकी पैट्रोनेज आपको मिल रही होती है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है उस धर्म के लिए। लेकिन बुद्धिज्म के लिए उस वक्त कोई स्टेट का सपोर्ट नहीं था, इस कारण से ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट गया बुद्धिज्म के अगेंस्ट में कि जब मुस्लिम्स ने इन्वेड किया तो दोनों पे अटैक किया, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण धर्म को स्टेट का सपोर्ट था,
है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा एक प्लस पॉइंट था वो चीज, और बुद्धिज्म के पास में स्टेट सपोर्ट नहीं था। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मण धर्म को जो स्टेट का सपोर्ट है वो मिलता रहा। और यहां तक कि जब इस्लाम जो शुरू में जब इस्लाम स्टार्ट हुआ था अरब कंट्रीज से, अरब से, तो उस वक्त वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग, और उसकी जो इस्लाम वाली जो फ्लेम्स थी, एक तरह से अपने धर्म को फैलाने वाली जो आग थी वो बहुत जबरदस्त थी। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम इस्लाम थोड़ा ठंडा पड़ गया, मुस्लिम थोड़े ठंडे पड़ गए, और वो धीरे धीरे एक शांति प्रिय एक रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया था। तो तब तक मतलब एक तरह से उस वक्त ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट मिलता रहा, स्टेट का, राजाओं का सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद भी ब्राह्मण धर्म के फॉलोवर थे, तो ऑब्वियसली वो ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये एक पहला रीजन था कि राजाओं का सपोर्ट, स्टेट का सपोर्ट ब्राह्मण धर्म को था, और बौद्ध धर्म को स्टेट का सपोर्ट, राजाओं का सपोर्ट, इंडियन जो रूलर्स थे उस वक्त के, उस वक्त बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को स्टेट का सपोर्ट नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि ब्राह्मण धर्म बच गया और बौद्ध धर्म खत्म हो गया। दूसरा जो रीजन है, सेकेंडली, द बुद्धिस्ट priesthood perished by the sword of Islam and could not be re-secreted. On the other hand, it was not possible for Islam to annihilate the Brahmanic priesthood. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो, किसी भी धर्म को फैलाने के लिए उसका जो प्रीस्टहुड होता है, जैसे मान लो ब्राह्मण धर्म में जो ब्राह्मण हो गए, बौद्ध धर्म में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए, इस्लाम के अंदर जो मौलवी वगैरह होते हैं वो हो गए, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो भी पादरी होते हैं, पोप होते हैं, वो होते हैं, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो उस धर्म को फैलाने का काम करते हैं, प्रोपेगेट करने का काम करते हैं, वो उस धर्म को प्रीच करते हैं। तो अगर ऊपर की जो ये प्रीस्टहुड है वो अगर खत्म हो जाए तो एक तरह से मतलब फिर तो लोगों को गाइड करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अब क्योंकि क्या होता है कि जब ब्राह्मण धर्म के अंदर तो क्या है कि हर ब्राह्मण पुजारी बन सकता है ना, हर ब्राह्मण को अधिकार है, वो जरा सा पढ़ेगा लिखेगा थोड़ा बहुत और वो पुजारी बन जाएगा। लेकिन जब बौद्ध धर्म है उसके अंदर बकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है ना, जो ओल्ड प्रीस्ट हैं, ओल्ड जो मॉन्क्स हैं, उनके द्वारा नई जनरेशन को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद ही वो मॉन्क्स बन सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण धर्म में हर ब्राह्मण परिवार के अंदर कोई ब्राह्मण है वो मतलब इजीली पुजारी बन सकता है, इजीली प्रीस्ट बन सकता है। अब जब इस्लाम का अटैक हुआ तो इस्लाम ने दोनों की जो प्रीस्टहुड है, बुद्धिस्ट प्रीस्टहुड भी और ब्राह्मण धर्म की जो प्रीस्टहुड है उसको खत्म कर दिया। अब जब बुद्धिस्ट प्रीस्टहुड पूरी तरह से खत्म हो गई है ना, उस वक्त की करंट प्रीस्टहुड खत्म हो गई, तो नई प्रीस्टहुड को ट्रेनिंग देने के लिए कोई बचा ही नहीं, है ना। कौन देता है उनको ट्रेनिंग जब पूरी कंप्लीटली काफी मेजोरिटी प्रीस्टहुड, बुद्धिस्ट प्रीस्टहुड वो खत्म हो गई, तो फिर जो नई जनरेशन को उसको ट्रेनिंग देने के लिए कोई बचा नहीं। लेकिन ब्राह्मण प्रीस्टहुड पे भी अटैक हुआ, ब्राह्मणों पर भी अटैक हुआ, ब्राह्मणों को भी काफी, ब्राह्मण जो पुजारी थे है ना, मंदिर के पुजारी वगैरह, उनको भी काफी खत्म किया गया। लेकिन हुआ ये कि ब्राह्मणों धर्म के अंदर पुजारी बनने के लिए ऐसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं। हर ब्राह्मण है वो थोड़ा सा पढ़ लिख कर वो पुजारी बन सकता है। तो एक तरह से जो ब्राह्मण प्रीस्टहुड थी वो उस वक्त की प्रेजेंट खत्म तो ही, इस्लाम ने मुस्लिम से उनको खत्म तो किया, लेकिन ब्राह्मण पूरी तरह से तो ना खत्म हुए थे। तो वो ऊपर की जो प्रीस्टहुड खत्म हुई तो नीचे जो ब्राह्मण और जो ब्राह्मण थे, जो नॉर्मल ब्राह्मण थे है ना, जो गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनमें से निकलकर ब्राह्मण आगे और वो पुजारी बन गए, और उन्होंने जो ब्राह्मण प्रीस्टहुड जिसको मुस्लिम से खत्म किया था उनकी जगह ले ली। तो एक तरह से जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम का अटैक, मुस्लिम का अटैक हुआ, तो उन्होंने बुद्धिस्ट प्रीस्टहुड को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, और नई प्रीस्टहुड आ नहीं पाई, क्योंकि बुद्धिस्ट नई प्रीस्टहुड को ट्रेनिंग देनी पड़ती और ट्रेनिंग देने के लिए कोई बचा ही नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों की प्रीस्टहुड को भी खत्म किया मुस्लिम्स ने। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण, हर ब्राह्मण पुजारी बन सकता है, तो जो गृहस्थ ब्राह्मण थे, तो जो पुजारी जिनको मारा गया उनकी जगह लेने के लिए जो गृहस्थ ब्राह्मण थे वो आ गए और वो नए पुजारी बन गए। तो इस तरह से जो ब्राह्मणों की जो प्रीस्टहुड है वो बची रही और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ती रही। तो ये एक दूसरा कारण है कि जो ब्राह्मण धर्म है वो बच पाया, क्योंकि उनकी जो प्रीस्टहुड है वो बच पाई, लोगों को गाइड करने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए वो बच पाई, और बुद्धिज्म के साथ में ऐसा नहीं हो पाया। इस कारण से बौद्ध धर्म के खत्म होने का ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण बना। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि जो ये ब्राह्मण धर्म का एक प्लस पॉइंट है, जो कि यहां पर एक प्लस पॉइंट नजर आ रहा है कि भाई ब्राह्मणों को के पुजारी हैं उनको खत्म कर दिया गया, तो जो गृहस्थ ब्राह्मण थे उन्होंने उनकी जगह ले ली, है ना, नॉर्मल जो कॉमन ब्राह्मण था वो पुजारी बन गया। तो ये देखा जाए तो एक इस सिचुएशन में प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में नेगेटिव पॉइंट भी है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पुजारी बनने का अधिकार है ना।
तो और बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, कोई भी बंदा हो, शूद्र हो, वैश्य, क्षत्रिय, कुछ भी हो, बस अगर वो बुद्धिस्ट है तो वो बुद्धिस्ट मोंक बन सकता है। तो बौद्ध धर्म का ये प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर परिस्थिति में जो ब्राह्मणों का ये पॉइंट है वो उनको फेवर कर गया। लेकिन हमें चाहिए कि जो ये ब्राह्मणों का प्लस पॉइंट है वो नेगेटिव कैसे बने, उसके लिए यही तरीका है कि भाई हमें बहुजनों को इस चीज में जागरूक किया जाना चाहिए कि भैया ब्राह्मण धर्म के अंदर तो सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी बन सकता है, इसके अलावा तो वो कोई पुजारी बन ही नहीं सकता। जबकि बौद्ध धर्म में तो कोई भी बुद्धिस्ट मोंक बन सकता है जरा सी ट्रेनिंग लेने के बाद में। तो इस चीज को हमें प्रोपेगेट करना चाहिए ताकि जो ये ब्राह्मणों का जो प्लस पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट बन जाए उनके लिए। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना। लेकिन उसको हम बैकलैश, जो बहुजन समाज है उसको ब्राह्मणों के लिए इस पॉइंट को बैकलैश नहीं करवा पा रहे। मतलब ये बैकफायर करना चाहिए ये पॉइंट उनके लिए कि ब्राह्मणों के धर्म में से ब्राह्मण ही पुजारी बन सकता है, ये पॉइंट उनके लिए बैकफायर करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करवा नहीं पा रहे। तो हमें इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करना चाहिए, प्रोपेगेंडा करना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म में सिर्फ क्योंकि ब्राह्मण ही पुजारी बन सकता है और तो कोई पुजारी बन ही नहीं सकता, तो ये तो ब्राह्मणों की एक तरह से मोनोपोली हो गई। इस चीज का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हो सके और वो ब्राह्मण धर्म से हटकर बौद्ध धर्म जो कि मानवता के आधार पर धर्म है और उसके अंदर कोई भी बुद्धिस्ट मोंक बन सकता है ट्रेनिंग लेने के पश्चात, है ना। तो इस तरह से हमें इस विचार का प्रचार करना चाहिए ताकि जो ब्राह्मणों का जो ये प्लस पॉइंट है उनके लिए वो नेगेटिव बन जाए। फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण से बौद्ध धर्म खत्म हो गया और ब्राह्मण धर्म बच गया, वो ये था कि द थर्ड प्लेस द बुद्धिस्ट लेटी। जो बुद्धिस्ट लेटी मतलब बुद्धिस्ट जो सामान्य बौद्ध थे, मतलब जनसाधारण था, बौद्ध समाज का जो जनसाधारण था, उनका क्या है, हमेशा ब्राह्मण जो रूलर्स थे उस वक्त इंडिया के, प्रोसिक्यूशन किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था हर जगह। मतलब उनका मतलब एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन बना के उनको रख दिया गया था और जहां पर उनका शोषण किया जाता है वो शोषण उनका किया जाता था ब्राह्मण रूलर्स के द्वारा, है ना। तो अब जब इनको बौद्ध लोगों को जब इस्लाम का ऑप्शन मिला और उनको लगा कि अब तो ये जो रूलर्स हैं वो मुस्लिम्स बन गए हैं, तो अगर हम बौद्ध धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को अपना लेंगे तो हमारे साथ में जो ब्राह्मण रूलर्स के द्वारा जो भेदभाव किया जाता है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा और हमारे साथ मतलब एक तरह से बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि हम तो उसी धर्म के बन जाएंगे जिस धर्म के रूलर्स हैं। तो इसी कारण से Buddhist laity was persecuted by the Brahmin rulers of India, and to escape this tyranny, the mass of the Buddhist population of India embraced Islam and renounced Buddhism. तो इस तरह से जो बौद्ध लोग थे, क्योंकि उन पर ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणिक रूलर्स द्वारा काफी अत्याचार किया जाता था, तो उस अत्याचार से बचने के लिए उस वक्त बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, उन्होंने एम्ब्रेस किया इस्लाम को, इस्लाम धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को छोड़ दिया ताकि वो ब्राह्मणों की प्रताड़ना से बच सके। तो फ्रेंड्स, ये तो ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो आप बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, है ना, अगर आप पिछले 200-300 साल की भी हिस्ट्री देखें तो जो बहुत से बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, एससी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाने से अगर कोई इंसान किसी गली में से निकल पा रहा है, पानी पी पा रहा है ना, उसको इज्जत की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो वो क्यों नहीं अपनाएगा इस्लाम धर्म, है, वो क्यों अछूत बना रहेगा, वो क्यों शूद्र बना रहेगा। जस्ट एक धर्म चेंज करने से उसके प्रति जो और लोगों का नजरिया है, अगर वो चेंज हो जाता है तो वो धर्म चेंज क्यों ना करें। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि बौद्ध लोगों ने, क्योंकि उनके साथ में बहुत ही खराब बर्ताव किया जा रहा था, ब्राह्मणिक रूलर्स ऑफ इंडिया, ब्राह्मणिक रूलर्स थे, ब्राह्मण राजा थे, उनके द्वारा बहुत खराब बर्ताव किया जा रहा था। तो इस कारण से जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जब उनको इस्लाम का ऑप्शन मिला कि और उनको ये लगा कि इस्लाम में कन्वर्ट कर वो एक इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं, तो फिर उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और बौद्ध धर्म को उस वक्त छोड़ दिया। तो ये एक तीसरा कारण बना बौद्ध धर्म के खत्म होने का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो हम इस वीडियो में जो पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि क्या कारण रहे कि जो ब्राह्मण धर्म है वो इस्लामिक अटैक से बच गया और बौद्ध धर्म नहीं बच पाया। ब्राह्मण धर्म में ऐसी कोई खासियत नहीं थी कि ऐसा बहुत ही अच्छा धर्म हो, लेकिन सिर्फ परिस्थितियां इस तरह की थी कि उन परिस्थितियों के कारण से वो इस्लाम के जो अटैक था उससे ब्राह्मण धर्म बच गया और बौद्ध धर्म इंडिया के अंदर नहीं बच पाया। तो ये 3 पॉइंट्स आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।